क्योंकि कैप्टन ये चीज समझता है और उसमें टीम लीडरशिप की भावना होती है। उन्होंने तुरंत एक मोटरसाइकिल का इंतजाम किया और उस खिलाड़ी के घर जा पहुंचे। जैसे ही वहां पहुंचे उस खिलाड़ी को बुलाया। खिलाड़ी ने कहा, उन्होंने पूछा क्यों नहीं खेलेगा। उसने कहा प्रशासनिक सेवा के फॉर्म निकल गए हैं और मैंने कल जाके प्रशासनिक सेवा का फॉर्म भर दिया। अब मैं प्रशासनिक सेवा की तैयारी करूंगा, मैं खेलूंगा नहीं। कैप्टन साहब ने उससे कहा आज खेल ले, कल मैं भी प्रशासनिक सेवा का फॉर्म भरूंगा तेरे साथ और दोनों मिलकर तैयारी करेंगे। उस खिलाड़ी ने जवाब दिया, कैप्टन साहब तेरे बातों ताकि बस कोई ते गेम खेलो, ये प्रशासनिक सेवा है। घटना घट चुकी थी, अब उसमें रन बढ़ना बाकी था। कैप्टन वापस लौट के आए, जोधपुर के साथ मैच खेला गया और बंगले की टीम जीत गई। लेकिन घटना का रन बढ़ना बाकी था। कैप्टन मैदान से ही प्रशासनिक सेवा का फॉर्म भरने के लिए चले गए और उनके दिमाग में बार रोज रही थी कि कैप्टन साहब तेरे बातों आगे बस्ती कोनी से गेम खेलो। और खेल सिखा देता है कि लीडरशिप के साथ साथ दृढ़ निश्चय क्या होता है। और उस कैप्टन ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रशासनिक सेवा दूंगा और प्रशासनिक सेवा दी। पहले ही अटेम्प्ट में प्रशासनिक सेवा में सेलेक्ट हुए और राजस्थान सरकार ने उन्हें नवाजा और झालावाड़ का जिला कलेक्टर बनाकर हमारे टीम में भेज दिया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सम्मानित जिला कलेक्टर महोदय का कि जिन्होंने पंचवर्षों के तहत बास्केटबॉल के कार्यक्रम के लिए सेंट्रल अकेडमी का चुनाव किया। ऐसे ही एक समय था सीकर में 30वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे ने अपने पिता को देखा कि देश सेवा क्या होती है। वो फौज में रहकर देश की सेवा कर रहे थे। 30वीं क्लास के बच्चे के मन में ये बात घर कर गई कि मुझे भी देश की सेवा करनी है। घटना घट चुकी थी, केवल रंग भरना बाकी था। बच्चा जैसे जैसे पढ़ता गया, देश सेवा का जज्बा पढ़ता गया और वो जज्बा किस स्थिति में आ गया कि IPS बन के जब वो सेलेक्ट हुआ तो राजस्थान सरकार ने उसे झालावाड़ में पुलिस कप्तान बनाया हमारे देश। मैं सम्मानीय साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो पधारे, उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाला और हम सबको अपने आशीर्वाद प्रदान किए। जिले में जहाँ भी डेवलपमेंट की बात आती है, शहरी क्षेत्र को छोड़ के यदि आप कहीं भी चले जाएं तो विकास का जो काम है और उसके मुखिया के रूप में जो जिले का विकास संभाला हुआ है हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद से समूह मीणा साहब यहाँ बुलाते हुए हैं। मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के साथ मिलकर जिले के विकास का जो सपना पूरा करने के लिए आप निरंतर लगे हुए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला, आपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर एक सामान्य कार्यकर्ता के दिल में जगह बनाने वाले सम्माननीय श्याम सुंदर जी साहब और आपकी काबिलियत को राजस्थान सरकार ने पहचाना और पहचान कर आपको जिम्मेदारी दी RPSC चेयरमैन की। और आपको बता देता हूं कि जब आप RPSC चेयरमैन रहे उस कार्यकाल में एक भी झूठा काम नहीं हुआ। ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में विराजमान है। आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला और शहर की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए शहर के आम नागरिक को राहत पहुंचाने का कार्य किया। पूर्व नगर परिषद के चेयरमैन साहब हमारे बीच में विराजमान है, श्री प्रदीप सिंह राजावत, आपने भी समय निकाला और आपने पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है CDO साहब का, श्री राम सिंह जी मीणा साहब का, बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं आपकी बातचीत से बड़ा प्रभावित होता हूँ। आपने समय निकाला, इस कार्यक्रम के लिए स्थान चुना, आपका बहुत बहुत आभार। श्री नीम सिंह जी
जिन्होंने जो है अपना कीमती समय इस कार्यशाला के लिए दिया, इसको बहुत व्यवस्थित किया। और श्री मनोज शर्मा साहब जो झालावाड़ जिले के वरिष्ठ समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से इसीलिए प्रभावित हूँ कि उनके सामाजिक कार्य को मैंने निजी रूप से देखा है और उन्होंने समय निकाला, वो हमारे बीच विराजे हुए हैं, उनका बहुत बहुत आभार है। और अंत में आभार व्यक्त करूँगा उस व्यक्तित्व का जिसने इस कार्यशाला को सजाया और इतना अच्छा उन्होंने कार्यक्रम किया। श्री कृपा शंकर जी साहब खेल अधिकारी के रूप में झालावाड़ के अंदर विराजमान है और सारे कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से कर रहे हैं, खेल प्रतिभाओं को बढ़ा रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आप सभी का। लगभग 500 विद्यालय हैं झालावाड़ में जहाँ पे पीटीआई यानी कि खेल प्रशिक्षक लगे हुए हैं। आज यहाँ से मन बना के जाए कि केवल एक बच्चा आपके यहाँ से तैयार होकर निकले तो झालावाड़ से हर साल 500 बच्चे तैयार होकर निकलेंगे। और ऐसा शासन करवाया कि अभी 70% कांस्टेबल की भर्ती में झालावाड़ में प्रतिनिधित्व किया। और आज यदि आप मन बना के जाएंगे तो तय मानना कि झालावाड़ में 100% बच्चा झालावाड़ का ही होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है आपके लिए भी, हमारे लिए भी और आम नागरिक के लिए भी कि जब भी हम देखते हैं बाहर के कर्मचारी यहाँ बनाते हैं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति ये है कि वो कर्मचारी साल 2 साल 3 साल यहाँ पे अपने कार्यकाल प्रोबेशन पीरियड पूरा करते हैं और वापस चले जाते हैं और उनका पद वापस से खाली हो जाता है, जिसकी वजह से झालावाड़ के आम जन को बहुत असुविधा होती है। यदि हम आज यहाँ पे प्रण करके जाएं कि हम केवल साल में एक खिलाड़ी ऐसा तैयार कर देंगे जो किसी भी मोड़ के पीछे नहीं रहेगा, इस कार्यशाला की सफलता सुनिश्चित है। आप सभी का बहुत